हेलो दोस्तों, राम राम। किया हूँ सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ थारे खातर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 की राजस्थान को इतिहास एवं कला संस्कृति को पूरी की पूरी बुक कराऊंगा दोस्तों। तो थे अपना चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेस पर जुड़ जाओ और इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाने आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और ये वीडियो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों। तो आज की वीडियो आप चालू करा दोस्तों। तो दोस्तों आज के अंदर आप पढ़ांगा राजस्थान का प्रमुख लोक देवता को टॉपिक सारणों पहला दोस्तों आज आप चालू करा। तो लोक देवता के अंदर 13वीं सदी में राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क के आक्रमण के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रमुख चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों के अपेक्षा ध्यान मन और नाम स्मरण की दिशा को और प्रभावित होने लगा। यानी कि मोटी मोटी बात है दोस्तों कि आप बात सारी की सारी 13वीं शताब्दी की है। और इस्लाम तो के अंदर प्रवेश करा, यानी कि मुसलमान तो भारत के अंदर प्रवेश कर जाए और तुर्क का भी भारत पर आक्रमण कर दिए। आज जद की बात है दोस्तों। और आपने जनजीवन यानी कि आपने जीवन पर के प्रभाव पड़ो जय कारण दोस्तों अपना जका लोक देवता अपने अंदर भीतरनारी भांग आपने बारम थोड़ी समस्या सुलझायो वो ही हो सारो दोस्तों। ये बाका के कहना चाहे कि इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरना इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। आपन बताए हुए कि जक्का अपना लोक संता लोक देवता वह आपन अनुसरण करने खातर आपन राह बतायो और आपा वह राह पर चालिया और आपा बन लोक देवता के रूप में पूजन ना गया और आपा संता के रूप में दोस्तों पूजन ना गया। तो दोस्तों सारणों पहला आप पढ़ांगा गोगा जी। मैं पहला दोस्तों थाना ठीक बता दूं अपना राजस्थान के अंदर 5 अपना लोक पीर है। 5 पीर है दोस्तों। 5 पीर कौन सा है पहली तो थाना दोस्तों बार ट्रिक बता दूं जबकि अपनी एनसीईआरटी किताब 10वीं के अंदर है। पाबू हरबुर रामदेव मंगलिया मेया 5 पीर पधारियो गोगा जी जया। यानी कि पाबू जी अड़बूजी रामदेव जी मियाँ मंगलिया जी और 5 पीर पधारियो यानी गोगा जी है दोस्तों। अपना 5 पीर है कौन सा दोस्तों पाबू जी है, अड़बू जी है, रामदेव जी है, मियाँ मंगलिया जी है और गोगा जी है दोस्तों थाना। और आपने मेरी बता दूं दोस्तों सीधी सी शॉर्ट ट्रिक है मेरी तो कर राम गोपाल है दोस्तों। राम गोपाल है यानी कि रहूँ तो रामदेव जी, मैं हूँ मियाँ मंगलिया जी, गए हूँ गोगा जी, पै हूँ पाबू जी, है हूँ हड़बू जी। मैं तो दोस्तों सॉरी सी ट्रिक बना ले हूँ थारे खातर। तो अपना चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेस ने थे सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों अब पढ़ांगा अपने गोगा जी। दोस्तों गोगा जी के बारे में है कि इनके पिता का नाम तो जेवर सिंह, माता का नाम बादशाह दे।
इन्हें गोरखनाथ व मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। दोस्तों थाने बता दूं क्या पिताजी का नाम तो जेवर सिंह, तो पिता का नाम ये गोगा जी राखण खातर के करांगा क्या गोगा जी आपके पिता के जेवड़ी गाल दी। जब आप जेवड़ी यानी कि जयऊ की होगा जेवर सिंह, माता बात्सल यानी कि माता तो बात्सलड़ी यानी कि लड़ोकी जय कारण दोस्तों बात्सल देव जो इनका गुरु का नाम क्या हो गया दोस्तों गोरखनाथ, गेहूं गोगा जी गेहूं गोरखनाथ दोस्तों। तो गोगा जी का अपने भाई अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था और अर्जुन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी को गोगा जी गायन घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों गोगा जी का जन्म इब दोस्तों था ना ऊपर बता दूं बात क्या बताई है क्या गोगा जी को जको युद्ध है नहीं आप गए भाई मोसेरा भाई यानी मोसी का छोरा सा गए अर्जुन और सज्जन बेगा दो मोसी का छोरा बांस आ गया कोई संपत्ति विवाद के कारण हो और वह मुसलमान फौज यानी कि मोहम्मद गजनवी के मिलकर अर्जुन सर्जन दोनों युद्ध करो गोगा जी सागा गाया यानी कि मोहम्मद गजनवी अर्जुन सर्जन कहो का गोगो गाय रखे और वह फिर मोहम्मद गजनवी आपकी सारी की सारी सेना गोगा की गायन पकड़ के लाने खातर भेज दी। तो गोगा जी आपको युद्ध कर लियो कैसा गया मोहम्मद गजनवी और दोनों भाई मोसेरा भाई अर्जुन सर्जन सागे और एंग युद्ध में अर्जुन सर्जन और गोगा जी भी वीर गति ने प्राप्त हो गया और वो युद्ध दोस्तों गोगा जी जीत लियो। और लास्ट में मोहम्मद गजनवी एक बात कही कि गोगा तो पीरा पीर भी निकलो यानी कि तो साक्षात देवता है यहाँ कहो दोस्तों। मोहम्मद गजनवी भी एक बाद में एंगो मंदिर को निर्माण भी करवायो आगलो। दोस्तों गोगा जी का जन्म स्थल दोस्तों ददरेवा यानी कि शीर्ष मेड़ी में गोगा का जन्म है दोस्तों ददरेवा चूरू के अंदर और राजगढ़ तहसील है। दोस्तों इनकी समाधि स्थल दुर्मेड़ी कहलाती है। गोगा की जबकि समाधि है बात दोस्तों दुर्मेड़ी कहलावा है और गोगा वो जन्म में बहन के कहा दोस्तों शीर्ष मेड़ी गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी में यानी कि गोगा मेड़ी नूर हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों वो कहना चाहे कि भाद्रप यानी भादुए की अंधेरी नवमी आप देसी भाषा में कहते हैं भादुए की अंधेरी नवमी गोगा नवमी मनाई जाए। और राजस्थान में एन दिन दोस्तों सरकारी अवकाश भी आजकल घोषित करने ना गया जिसके कारण दोस्तों इतना लोकप्रिय देवता है। इस दिन गोगा जी के अश्वारोही बाला लिए योद्धा के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों आप बात बताना है कि गोगा जी हाथ में बालो ले गए योद्धा के रूप में प्रतीक के रूप में था सर्प के प्रतीक के रूप में पूजे जाते। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल एवं गाँव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे यानी कि दोस्तों गाँव के अंदर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी को दोस्तों मिंद्र पाए जाए। मान्यता है कि गोगा जी को जार पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है और हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इन्हें पूजा करते हैं। दोस्तों जका अपना हिंदू तो नागराज के रूप में पूजे और मुसलमान गोगा पीर के रूप में पूजे जाए। तो दोस्तों गोगा जी की दूसरा थाना बता दूं गोगा जी को जन्म स्थल तो दरेवा चूरू के अंदर है जबकि शीर्ष मेड़ी कलावा है। दोस्तों गोगा जी की जबकि समाधि स्थल है वह दूरमेड़ी कलावा है कट है दोस्तों गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और ऐ दिन दोस्तों भादुए की कृष्ण पक्ष की नवमी
दोस्तों गोगा नवमी भी मनाई जाए। और आप सीधी सीधी आड़ू भाषा में अपने देसी भाषा में बताओ तो दोस्तों भादुए की अंधेरी नवमी गोगा नवमी मनाई जाए। एंगे अंदर दिन दोस्तों गोगा जी की पूजा करे जाए तो गोगा जी की पूजा एक अश्वारोही यानी कि हाथ में गोगो आपके घोड़े पर बैठे हो, हाथ में भालू लेके योद्धा के रूप में प्रतीक हुए। और वो भी मान्यता है कि दोस्तों हर गांव के अंदर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे यानी कि अपनी देसी भाषा में कहा तो जांटी के नीचे एंगो गोगा को थान पाई जाए। और हिंदू है ना दोस्तों नागराज के रूप में पूजा और तथा मुस्लिम है गोगा पीर के रूप में भी पूजा। दोस्तों एक प्रश्न मने अठे कह गोगा जी की जका चाल पुजारी हो है वह गोगा जी की दोस्तों 10 महीना तो चाल पुजारी कराया हुआ है, यानी कि गोगा जी का वंशज है जो को आपको धर्म परिवर्तन कर लियो और मुसलमान बन गया। आज दोस्तों एनसीईआरटी की किताबा में दे रही है, एम किताब में तो देखो राखी दोस्तों बड़ी क्लास है यानी 11th 12th की क्लास में दे रखे दोस्तों। वो पूछने को चांस कम है पर दोस्तों पूछ ले जाएगा कारण थाने बताना रही हूँ दोस्त। तो ई बापा पढ़ा दोस्तों तेजा जी के बारे में मैं पहना दोस्तों अपनो चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेस ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एन चैनल ने शेयर कर दो, एन वीडियो लाइक कर दो और एन वीडियो में कमेंट कर दो दोस्तों। तो आगे आप पढ़ांगा दोस्तों तेजा जी के बारे में। दोस्तों तेजा जी को जन्म खड़नार नागौर के अंदर हुए दोस्तों और ग्राम के ताड़ जी और राम कुमरी के यहाँ यानी कि तेजा जी को पिताजी को नाम तो दोस्तों ताड़ जी हो नहीं, पिताजी तो ताड़ जी तय तय तेजो तय ताड़ जी, माता राम कुमरी की माघ शुक्ल चतुर्दशी यानी कि माघ उत्तर तैगी चौथ न होड़ो अपनी देसी भाषा में बताऊं क्या चानन पंख में होड़ो है चौथ न होड़ो है चानन पंख में। और 1073 ईस्वी में जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गई हुए थी यानी कि आप गए पत्नी लेने जदे पनेर गेड़ा तब उसी दिन मेरे लोग लाछा गुजरी के गाय चुरा ले गया यानी कि मेर लोग आ दोस्तों वह लाछा गुजरी की गाय चुरा ले गया। तो गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे तो रास्ते में उन्होंने सुरसरा नामक स्थान पर इनके एक सर्प मिला और तेजा ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि यानी कि बढ़त दोस्तों कहानी पूरी बताऊंगा सुसर यानी कि सुरसरा पनेर के अंदर। तो दोस्तों बटा एक सांप हो वो जलन ना रहे तो दोस्तों फिर मैं सांप ने आप भालू तेजा जी बन नाके फेंक दियो। तो दोस्तों बन फिर बन सांप ने गुस्सो आ गयो तो सांप तेजा जी ने कहो मैं तने डसूंगा। तो तेजा जी में सांप ने कहो मैं एक लाछा गुजरी गाय छुड़ान जा रही हूँ जद एक मने बख्श दे तो आंती बिरिया मैं तेकनू पक्को ढसागे जाऊंगा तो तू मैंने बेशक सांप काट ली। तो दोस्तों मैं बाद में दोबारा आया तो बैंग तेजा जी के पूरे शरीर पर घाव ही घाव आ। तो फिर बन सांप कहो कि मैं काटूं कटा तो तेजा जी आपकी जीभ लगा दी कि तुम कि मेरी जीभ पर काट दे। तो बन सांप वरदान दियो कि तू पूरा यानी कि तू उम्र भर में जद भी तेरे कने सांप उंडे सेड़ा लोग आओगा तो बे तेरे धाम पर आंता ही मुक्ति मिल जाएगी बांगा जहर कौन चढ़ेगा। और जब तेरी तांती भी मान ले लेगा दोस्तों तो बेंगो जहर कौन चढ़ेगा। आ बातें बताई रही तेजा जी ने शर्म को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद वह स्वयं आएगा। और भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की परंतु यद्यपि घायल होने पर भी अपने वचन के अनुसार वापस श्रम के पास आए और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने श्रम के डसने के लिए जीवा को आगे किया। और श्रम दस के कारण सुरसरा किशनगढ़ में भाद्रपद की शुक्ल दशमी यानी कि चाननी दशमी भादुए की चाननी दशमी दोस्तों इनकी मृत्यु को तेजा दशमी के अवसर पर
और आज दोस्तों भादुए की शुक्ल पक्ष की दशमी तेजा दशमी भी बनाए जाता है। पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल में पशु मेला भी लगता है दोस्तों। तेजा को पर्वतसर के अंदर पशु मेलो भी लागे। थाने बता दी दोस्तों, मैं बताया नहीं सुरसरा के अंदरों दोस्तों एक जगती जोत भी ले जगह नए नए थान बनाओ, यानी कि अपन तेजा जी को मिंदर मनाना रहा, यानी कि गठा भी मनाना रहा दोस्तों। तो सुरसरा किशनगढ़ के अंदरों जगती जोत लाने को भी दोस्तों एक परंपरा आज तक दोस्तों चली आना रही है। तेजा जी व गोगा जी की तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है दोस्तों। तेजो गोगा जी दोनों ही सांपांग देवता के रूप में दोस्तों पूजे जाए। ओ तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में भी दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्पदंश रहा है। और मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति दाएं पैर पर तेजा जी की तांती यानी कि डोरो बांध ले तो विष नहीं चढ़ता है। लोक देवता से संबंधित यह मान्यता व कथा अक्सर सत्य ही हो सत्य हो या आवश्यक नहीं। इनकी मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षा अर्थात निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि अमज। दोस्तों का कहने की मोटी बात आ है कि यह बात कभी सत्य हो जे आवश्यक होनी है, अपन बतावे कि अपन झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का राह पर चलना चाहिए। ए बारे में अपन दोस्तों ओ आज क्या थाने फोटो दिखण रही एंग अंदर दोस्तों सांप तेज जगह जीव पर काटना रही हो आज दिखण रही दोस्तों, तान दिखण नहीं और वो जैसा दोस्तों तेज जो आप गए बचन के अनुसार सांप नु जीव पर कटवायो। अगलो आप पढ़ा दोस्तों पाबू जी लोक देवता पढ़ा। तो मैं पहला दोस्तों आपनो चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेस ने थे सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वीडियो को नोटिफिकेशन मिलतो रहे। और अपनी वीडियो लाइक कर दो, चैनल ने शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो आगे आप पढ़ांगा पाबू जी कुणा दोस्तों। पाबू जी को जन्म धांधल जी राठौड़ के यानी कि पाबू जी को जन्म दोस्तों धांधल जी राठौड़ का घर होयो और 1239 ईस्वी में कोल्लू में यानी कोल्लू मंड कटा दोस्तों फलोदी के अंदर स्थित है दोस्तों। फलोदी पहला दोस्तों जैसलमेर के अंदर आतो कोल्लू मंड, परंतु इब जीव जिला फंट गया जैंगे कारण दोस्तों इब फलोदी के अंदर इतिहासकार नैन्सी महाकवि मोड़ी जी आसिया लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस खारी खाबड़ के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडा के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहन जायल नरेश जींद्राव खिंची ने पूर्व विवेर के कारण देवलचारणी की गायों को घेर लिया। देवलचारणी पाबू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व विवेर देवलचारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए और कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए और वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणता और वात्सल्यता एवं गोरक्षक हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ता इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में दोस्तों अट दिखा दियो ने दोस्तों कोल्लू फलोदी में, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है और इनकी प्रतीक चिन्ह हाथ में बाला लिए अश्वारोही के रूप में दोस्तों। देख लो आप फोटो दिखाना रही पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है का पाबू जी ने ऊंटा को देवता भी क्योंकि दोस्तों मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। यानी कि राजस्थान के अंदर सारना पहला ऊंट लियाण को जितो भी काम करो दोस्तों वहाँ पाबू जी करो।
ए लिया कठूंगा दोस्तों, पाकिस्तान लिया नहीं कि लाहौर लिया। ऊँटांग स्वस्थ होने पर भोपे दोबारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है दोस्तों। पाबू जी की फड़ कौन सा वाद्य यंत्र गाई जाए तो दोस्तों पाबू जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र गाई जाए। मोस्ट है दोस्तों। ओ पेपर मान को फुल चांस है, क्योंकि पाबू जी को का प्रश्न 3-4 मिनट दोस्तों। पाबू जी को क्या पाबू जी के पिताजी का नाम क्यों धनदल जी राठौड़। पाबू जी का जन्म कब हुआ दोस्तों 1239 में। न्यू बुझले का पाबू जी युद्ध कैसा आगे करियो दोस्तों तो लाचा गुजरी गाय छुटाने खातर कौन सी वो पाबू जी की घोड़ी कौन सी ये सरकालमी। और पाबू जी राजस्थान में सारणों पहले ऊँट लैंड घोसरे कहते जय पाबू जी राठौड़ ने। और जब ऊँटा जय बीमार पड़ जाए तो मांगी कहीं फड़ गाय जाए तो दोस्तों पाबू जी की फड़ गाय जाए। पाबू जी की फड़ गाते समय कौन से वाद्य यंत्र को प्रयोग करे जाए तो दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र को प्रयोग करे जाए। तो दोस्तों ए 5-6 मेन टॉपिक है, ए पढ़ लियांगा आप तो आप मालूम का सिलेक्शन हो जाएगो तो आप दुनिया जाड़ू ना के लिख जाओ। तो दोस्तों पहला एक आगे पढ़ांगे दोस्तों जनमानस यानी कि आपने जीवन में जनमानस यानी कि जीवन के अंदर लक्ष्मण को अवतार माने जाए। दोस्तों अगला लोक देवता है अपने देवनारायण जी दोस्तों बगड़ावत प्रमुख भोज सेडू गुज्जर के पुत्र थे। यानी कि बगड़ावत देवनारायण जी एक या बगड़ावत आज जिनका जन्म 1243 के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व विभिन्न नायक के शासक संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। यानी कि युद्ध में वह दोस्तों शहीद हो गया। आपके 23 भाइयां सागे विनायक शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेड्डू इन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई। यानी कि आप अगर भाई के ना आ गई दोस्तों। 10 वर्ष की अल्लापायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से इन्होंने विवाह किया। दोस्तों ये बूझ लिया कि देवनारायण जी की पत्नी को नाम क्यों तो दोस्तों पीपल दे कह देंगे आप क्यों दोस्तों। देव नारायण जी की पत्नी को नाम तो दोस्तों पीपल दे कहीं पुत्री दोस्तों जय सिंह देव परमार की पुत्री। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिना नायक पहुंचे और गायों को लेकर बिना नायक ठाकुर से संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। यानी कि दोस्तों देवनारायण जी युद्ध कैसा गयो तो दोस्तों बिना नायक का शासक सा गयो। क्यों हो दोस्तों गाया खातर हो दोस्तों। इम न्यू बुदले के राजस्थान के अंदर गाया लोक देवता कौन सा यानी कि गोरक्ष देवता कौन सा है तो आप सारा पढ़िया तुरते थे दोस्तों। गोगो जी पढ़ियो है वह भी दोस्तों एक गोरक्षक देवता। तेजो जी पढ़ियो वो भी दोस्तों एक गोरक्षक देवता। पाबू जी पढ़िया दोस्तों वह भी एक गोरक्षक देवता। देवनारायण जी भी दोस्तों एक गोरक्षक देवता है। यह सारा का सारा दोस्तों गोरक्षक देवता आपकी गौआ खातर दोस्तों युद्ध करियो और युद्ध में वह वीर गति नहीं प्राप्त हुआ। मोहम्मद गजनवी सा का करियो दोस्तों कहने गोगा जी गाया खातर। तेजा जी कैसा का करियो दोस्तों जी अपन पाबू जी दे रखो पाबू जी कैसा का करियो तो जींदराव खिंची सा का करियो। कहीं गाया छुड़ान के लिया खातर लाछा गुजरी की। देवनारायण जी कह सागा करियो क्या बिना नायक का शासक है सागा करियो दोस्तों। बता दूं कि इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। इब अपन बुझ लिया कि देवनारायण जी को मंदिर कट है तो दोस्तों आसीन भीलवाड़ा का जाम भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। यानी कि भादुए की चानन पंख की सातवीं ने मेड़ो लागे। इनका मुख्य नायक गुज्जर होते हैं। यानी कि अंग जितना भी वह पुजारी हो दोस्तों वह गुज्जर परिवार है जो देव जी के फड़े तो देव जी से और बगड़ावत से संबंधित है दोस्तों। आगे फड़ कुण गावा गुज्जर जाति का लोग गावा और काव्य में बगड़ावत के गायन द्वारा इनकी यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होती है। यानी कि दोस्तों देवनारायण जी की सारणों लंबी फड़ बता क्योंकि आगे
तीन रात यानी कि 3 तो रात हो जाए और पैर हो 3 तो रात यानी कि सुबह लेके शाम तक और आगे 6 भी ना गाऊंगा तो दोस्तों पूरी को नहीं होगी। एडी बड्डी फड़ है दोस्तों। सारणु पहला बात करा दोस्तों फड़ की, फड़ पर डाक टिकट कहेंगे चाली तो दोस्तों देवनारायण जी की डाक पर सारणु पहला फड़ चाली, फड़ पर डाक टिकट चाली। आगलो है दोस्तों मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी भी एक दोस्तों गोरक्षक देवता के रूप में भी जाने जाए। तो मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ लिया। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलकान जीर्ण दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी को जन्म कठा मारवाड़ के अंदर कहेंगे को रावल सलखा और जीर्ण दे गए को खोड़ दोस्तों। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ देव के यहाँ मेवा में शासक प्रबंध देखने लगे और चाचा जी कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में मेवा के स्वामी बन गए। यानी कि चाचा की मृत्यु हुई कानड़ देव की होता ही दोस्तों वह मेवा के स्वामी यानी कि मेवा का वह राजा बन गया। राज्य के विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। यानी कि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा भेजेड़ी की सेना आई और वह सेना का सूबेदार आ निजामुद्दीन बान मार भगाया। यानी कि दोस्तों यहाँ न्यू बुझलिया का मल्लीनाथ जी कैसा सारणों पहना युद्ध करियो तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की सेना सागे अपनी रानी रूपन देव की प्रेरणा से वे 1379 में उग सिंह भाटी के शिष्य बन गए। यानी उगम सिंह भाटी का शिष्य बन गया दोस्तों। इम न्यू कहते हैं दोस्तों का सारणों पहला मल्लीनाथ जी की पत्नियों के नाम रूपन दे। तो वह इम न्यू बोले के उगम सिंह भाटी के शिष्य किसकी प्रेरणा से बने तो दोस्तों रूपन दे की प्रेरणा और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की दोस्तों। और सागा सागा उगम सिंह भाटी का शिष्य बन गया और सागा सागा योग साधना भी की। किंवदंती के अनुसार वे भविष्य दृष्टा देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सीधे पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक व्रत कीर्तन का आयोजन करवाया। इस वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया यानी कि चैत की चांदनी दूज ने इनको स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। तो दोस्तों तिलवाड़ा यानी कि बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी को सारणों बड़ो मेड़ो भरे जाए दोस्तों, जहाँ प्रतिवर्ष कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला यानी कि क्या दोस्तों तेजा जी को पशु मेड़ो लागे, क्या मल्लीनाथ जी को राजस्थान में पशु मेड़ो लागे, या दो सारणु बड़ा मेला लागे दोस्तों। गोगा जी को भी गोगा नोमिन सारणु बड़ो पशु मेड़ो लागे दोस्तों। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मलानी किया गया तथा इन्हें आज मलानी में अत्यधिक मान्यता है दोस्तों। मलानी जो क्षेत्र हो वो दोस्तों मल्लीनाथ जी के ही नाम पर करे गए दोस्तों। आप जी करंट के अंदर यानी कि जीके के अंदर पढ़ता वहाँ का मलानी क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। मलानी क्षेत्र जोधपुर गया पश्चिम में हो यानी कि बाड़मेर के अंदर है दोस्तों मलानी क्षेत्र। मलानी क्षेत्र क्या नाम पर रखे गए दोस्तों, मल्लीनाथ जी के नाम पर रखे गए दोस्तों। ये बात है दोस्तों रामदेव जी दोस्तों सारणों मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रामदेव जी तो न्यू मालियो के पेपर के अंदर छपी गयो, रट लियो दोस्तों। और न्यू मालियो का रामदेव जी तो पेपर के अंदर आवे ही आवे को दोस्तों। 99.99% दोस्तों रामदेव जी आने को पूरा संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों रामदेव जी आते हैं और वसीय अजमल और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के सीव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में हुआ। तो दोस्तों रामदेव जी को जन्म कठा हुए है तो दोस्तों सीव तहसील का उड्डू काश्मीर। रामदेव जी के करे उड्डू करे, रामदेव जी उड्डू करे दोस्तों। उड्डू काश्मीर गांव
दोस्तों आपन भजन कौन सा लेके अजमल जीरा जाया मेणा दीरा पुत्र यहाँ से वो भजन कौन सा लिख रहा दोस्तों के यहाँ सामू के पिताजी को तो नाम दोस्तों रामदेव जी के पिताजी को तो नाम क्यों क्यों जमाल जी तुम्हारे और माता जी को नाम क्यों मेणा दे लाल यानी कि मेणा देव पुत्र हो गए दोस्तों। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है यानी कि मल्लीनाथ बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र के मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात मां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता आतंक खत्म किया। सारणों पहला दोस्तों रामदेव जी यानी भैरव राक्षस ने मार्यो दोस्तों। इनका विवाह अमरकोंट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ दोस्तों। न्यू बुझले का रामदेव जी की पत्नी को क्या नाम है दोस्तों? रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतल दे यानी कि नेतल रा भरतार। तो दोस्तों नेतल रो भरतार कौन है दोस्तों? रामदेव जी। ब्याह कठा हुए दोस्तों अमरकोट लाहौर के अंदर हो दोस्तों यानी जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेव रुणेचा बसाया। तो दोस्तों न्यू बुझले का रामदेव रो यानी कि रुणेचो कहाँ बसाड़ो दोस्तों? तो रामदेव जी को बसाड़ो है। तो वहीं 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। तो दोस्तों न्यू बुझले का रामदेव जी की समाधि घटा है तो दोस्तों रुणेचा के अंदर स्थित है। तो कद ली दोस्तों भाद्र पदगी यानी कि भादुए की चांदनी 11 ने दोस्तों समाधि लेड़ी है। एंगो मेड़ो कद लागे दोस्तों रामदेव जी को? तो भादुए की दूज ले गए भादुए दूज ने सारणु बड़ो मेड़ो लागे। तो दोस्तों रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना को देवता भी कहे जय कारण दोस्तों इन्हें पीर भी कहे दोस्तों। एक बात और बता दूं थाने जक्का मक्का मदीना दोस्तों 5 पीर आया 5 पीरा दोस्तों सारणों पहला चमत्कार रामदेव जी दियो। तो जय कारण दोस्तों मक्का मदीना आया 5 पीर जब फिर पीरा रामदेव जी ने पीर को अवतार यानी कि पीर को अवतार दे दियो यानी पीर जी करना गया। और दोस्तों और कृष्ण जी को अवतार माने जाए। तो हिंदू जहां इन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में दोस्तों रामदेव जी श्री कृष्ण को अवतार माने जाए हिंदू धर्म के अनुसार। और दोस्तों रामसा पीर के रूप में रामदेव जी ने पूजे यानी कि मुस्लिम समुदाय का लोग हैं जता भी बस दोस्तों रामदेव जी ने रामसा पीर के रूप में पूजा दोस्तों। और गांव के अंदर उनसे चबूतरे पर रामदेव जी को पगलियां चिन्ह स्थापित है। और आन दोस्तों थान कब है दोस्तों थाने बता दूं कि रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना करी गई दोस्तों। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना करी गई। तो दोस्तों अठा क्वेश्चन बन गयो कि रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई? तो दोस्तों कामड़िया पंथ की। और सारणु पहला दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना करी गई। और रामदेव जी के मेले के अंदर कामड़ जाति का लोग 13 ताली नृत्य करे। तो इस दोस्तों अठा प्रश्न बन गयो कि रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाने वाला नृत्य 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है यानी कि 13 ताली नृत्य मंजीरा मांद की क्रेज है दोस्तों। और बैठी हुई मुद्रा में मुंह में तलवार लेके क्रेज है दोस्तों। और न्यू बुझले का अपन के जाति प्रथा मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा को सारणों पहला विरोध करने करियो। तो दोस्तों वह सारणों पहला विरोध करना है दोस्तों रामदेव जी या। तो दोस्तों थे अपना चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेस ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों। इब अपना पढ़ांगा अड़बूजी के बारे में। अड़बूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकाली थे। तो दोस्तों अड़बूजी है वह सांखला परिवार में संबंधित है और राव जोधा का समकालीन है यानी कि 1489 तक दोस्तों है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल को छोड़कर हरभजन मार्ग के आकर यहाँ रामदेव जी
की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा ली। तो दोस्तों अपन भूज लेकर रामदेव जी का गुरु और अड़बू जी को गुरु कौन है, यानी अड़बू जी सांखला को गुरु कौन है, तो दोस्तों बालीनाथ जी है। तो दोनों आंगा गुरु एक ही है। लोक मान्यताओं के अनुसार जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान इन्होंने आशीष के साथ कटार भी दी, यानी कि दोस्तों इस सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने बेंगटी गांव प्रदान किया। दोस्तों अड़बू जी ने नी 9.5 पहला राव जोधा यानी कि जोधपुर का शासक बेंगटी गांव प्रदान करियो। और दोस्तों अड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसी का यानी कि सागी भाई यानी कि मौसी को छोरो दोस्तों अड़बू जी सांकड़ा। अड़बू जी को बहुत बड़ा शगुन शास्त्र यानी कि दोस्तों अड़बू जी शकुन शास्त्र को ज्ञाता का वह बचन सिद्धि का और चमत्कारी महान पुरुष माना जाता है। इस प्रमुख स्थान बेंगटी में है, यानी कि दोस्तों आंगो जगह प्रमुख स्थान है वो के बेंगटी में मनोनीत पूरी होने पर श्रद्धांजलि यहाँ इनके मंदिर में स्थापित अड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों साल थाने बता दूंगा अड़बू जी की गाड़ी की पूजा वह इन दोस्तों एक बात और है, अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्वक वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी राठौड़ यानी कि मेवाड़ के अंचल में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्ला जी की धड़ मुगलों से लड़ते हुए रुंडेला तक जा पहुंची, यानी कि दोस्तों वो कहना चाहे अकबर के सागे युद्ध करियो कल्ला जी राठौड़, तो कल्ला जी राठौड़ का सिर कट गयो जेंगे बाद में तई वह रुंडेला गांव तक लड़ता रहा। और एंगी वीरता का कारण दोस्तों कल्ला जी राठौड़ ने 4 हाथों लोक देवता का है, क्योंकि वह दोस्तों वह आपके चाचा जी की ऊपर बैठ गए तो और 2 हाथ चाचा का हो गया और 2 आपका हो गया, तो दोस्तों मैं 4 हाथों को देवता को है वह इतनी तरह भयंकर तनिया लड़िया क्या दोस्तों अकबर की सेना बांध इतनी साहसता देख के दोस्तों बा आपने को आत्मसमर्पण कर दियो। तो जैसा कारण दोस्तों थाने वीडियो क्या लगी तो थे मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो और वीडियो लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल। अपना चैनल श्री श्याम स्टडी सब्सक्राइब कर लियो।